Hello friends, good evening. Welcome back to my new video. I hope all of you are well. So थोड़ा सा डिले हो गया इस बार मेरे को वीडियो डालने में, है ना. So मैंने वीडियो लास्ट वीक डाला था, बट ठीक है. एनीवे मतलब कुछ ट्रैक चलता रहता है आप लोग का भी, मेरे अभी ठीक है. सो कुछ मैं अभी फिलहाल एक सीरीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करता है. लास्ट हमने 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा भी कि हमने क्या बात किया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करी थी कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं. और जैसे कोई बुराई नहीं है किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, बट वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. मेरे घर का कल्चर अलग होगा मेरे पड़ोसी के कल्चर से, मेरे पड़ोसी का कल्चर अलग होगा मेरे घर के कल्चर से. तो उसमें देयर इज नथिंग हार्म इन हैविंग एनी काइंड ऑफ अ कल्चर, बट यस वो आपकी कल्चर इज योर एम्बेसडर इन द मार्केट. कल्चर डिफाइन करता है कि किस एम्प्लॉय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करना चाहता है. सो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, कि ऐसे कौन से 4 एलिमेंट हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं और कोर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, आप लोगों का क्या व्यू है वो आप लोग बताएंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन 4 जैसे हर किसी की अपने घर में आपके कल्चर के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि ये हमें मेंटेन करना जरूरी है, इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कुछ चीजें जरूरी होती है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वैल्यूज की. अब आप पूछेंगे वैल्यूज क्या होता है. तो वैल्यूज वो एक अनडिफाइंड अनसेट स्टेटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपको कहीं लिखे हुए भी मिलते हैं, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको डीप हार्टेडली फॉलो भी करते हैं. कई ऑर्गेनाइजेशन अपने, आप लोग कंफ्यूज होते हैं वैल्यूज और बिलीव्स में. तो वैल्यूज इज समथिंग जो कि आपको बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन पे या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मिलेंगे, ठीक है. लेकिन होता क्या है, कई बार लिख तो देते हैं हम, लेकिन उसको हम बिहेवियर में नहीं करते. अब मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का बिलीफ है कि भाई कोई मेरे घर पे आएगा तो सबसे पहले मैं उसको पानी के लिए पूछूंगा, तो ये मेरी वैल्यू है, ठीक है. बट ऐसे लोग भी हैं जिनके आप घर पे जाएंगे वो आपको घर के अंदर भी नहीं एंटर होने देते, तो वो उनके घर की वैल्यू. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यस हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यूज होती है जो डिफाइन करती हैं कि वो कंपनी कहां स्टैंड होती है. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी, इनोवेशन, कस्टमर फर्स्ट, टीम वर्क. सो इसमें भी कुछ लोगों की प्रायोरिटीज होती है कि मेरे लिए कस्टमर फर्स्ट है. आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे पहले, होंडा सीएल कार ने अपनी होंडा सिटी कार लॉन्च करी थी. लॉन्च नहीं मतलब उन्होंने एक बैच उतारा था मार्केट में जिसमें उनके कुछ आपके शीशों में कुछ दिक्कत आई थी. सो उन्होंने जितनी भी उस बैच की कार्स थी उन्होंने रिकॉल करी थी, ठीक है. तो बहुत बड़ा ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन वो होंडा सीएल के लिए उनकी वैल्यू थी कस्टमर फर्स्ट, कि मेरे को जो भी देना है अच्छा देना है. कस्टमर मेरे को मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से बात करें. आप बोलते हैं ना हम कार खरीद देते हैं मारुति की, बट मारुति की कार ओके है, बट आप उसके कंपेरिजन करते हो आप टोयोटा से. सो टोयोटा के लिए सबसे बड़ा उनकी वैल्यू है सेफ्टी फॉर द कस्टमर. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मारुति के लिए नहीं है, मारुति मेरे को सू कर देगा, लेकिन यस मारुति की कार कंपेरेटिवली टोयोटा की कार से उतनी सेफर नहीं होती है जितनी टोयोटा. तो टोयोटा वोंट कंप्रोमाइज विद द सेफ्टी. इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती है, लाइक इंटीग्रिटी. वो किसी भी हद पे, वो इवन प्रॉफिट के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, बट अपने यहाँ किसी भी तरीके की इंटीग्रिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते. इसीलिए जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको एक सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट और का डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है या पढ़ाया जाता है कि भाई ये चीज आप करेंगे तो इसको वायलेट करेंगे तो यू विल नॉट बी, आपको बख्शा नहीं जाएगा कुल मिला के. सो अगर कंपनी को ट्रूली डिलीवर करना है सो ये वैल्यूज बहुत जरूरी है उसको, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो यही एम्प्लॉय के साथ लास्ट माइल तक जाती है, राइट. अब मैं बात करता हूं बिलीव्स की. वैल्यूज अलग हो गई, वैल्यूज हो गई इंटीग्रिटी, इनोवेशन, कस्टमर फर्स्ट. बिलीफ हो गई कि मेरी मान्यताएं. एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी हर किसी की कुछ मान्यताएं होती है कि यस ये मेरे कुछ शेयर्ड अनशेयर्ड अजम्पशंस हैं जिनके साथ ही मेरे को आगे चलना है या मेरे को अपने सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है. जैसे कि मैनेजमेंट सपोर्ट्स न्यू आइडियाज, ठीक है, स्पीकिंग अप विद द मैनेजमेंट,
ठीक है, आपका हार्ड वर्क गेट रिकॉग्नाइज्ड। बट इसके कंपेरेटिवली वैसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जहां आपको ना तो आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना वहां मैनेजमेंट ओपन होता है। इसीलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही हैं सब चीजों पे। सीईओ कनेक्ट होते हैं, कॉफी विद चेयरमैन होते हैं, कॉफी विद डायरेक्टर होते हैं। तो बहुत सारे आप देखते हैं अपने हर ऑर्गेनाइजेशन लिंक्डइन पे अपने वैल्यूज को प्रमोट करती है। सो वैल्यूज भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। कहीं पे कोई कंजर्वेटिव वैल्यूज में काम करता है, कहीं कोई ओपन वैल्यूज में काम करता है, तो कुछ गलत नहीं है। तो वैल्यूज जो है बेसिकली एम्प्लॉय आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच सोचते हैं, उसको डिफाइन करता है। इवन ओपन कल्चर और क्लोज कल्चर, तो कुछ है ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती है हमारी मान्यताएं हैं कि हमको क्लोज कल्चर में काम करना है, कुछ बोलती हैं हमें ओपन कल्चर में काम करना है। सो दीज आर द बिलीव्स। अब मैं बात करता हूं बिहेवियर। वेरी थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर का बिहेवियर, जो डिफाइन करता है टॉप टू बॉटम। बॉटम टू टॉप नहीं होता किसी भी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। कल्चर टॉप टू बॉटम ड्रिवन होता है। मैं नीचे नीचे के लोगों को तो समझा लूं कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, बट ऊपर वाला टॉप वाला मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय से ना तो ढंग से बात करता है, ना ओपन है। सो कभी भी बिहेवियर परकुलेट नहीं होंगे, सेटल नहीं होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें वहां पे आपका बिहेवियर्स के थ्रू ड्राइव होता है। सो अगर हेल्दी कल्चर है तो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, बट अगर टॉक्सिक कल्चर है तो वहां लोग एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं। आपको हर चीज पे आपको तो नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये बेसिकली बिहेवियर्स कहलाते हैं। तो बिहेवियर जो होता है बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली पीपल डू और एम्प्लॉय एक्चुअली डू इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल्स। तो सिंबल्स जो होता है, जो कि विजिबल और टेंजिबल साइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कल्चर में। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस डिजाइन कैसा है, आपके यहाँ केबिन कल्चर है या आपका क्यूबिकल कल्चर है, ड्रेस कोड क्या है कि आपके यहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड है या इनफॉर्मल ड्रेस कोड है, या आपका टाइटल है भाई आप सर मैडम लगा के बात करते हो या फर्स्ट नेम के साथ बात करते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के अगर आप सर मैडम के साथ नहीं बात करेंगे तो वो शायद आपको जवाब भी ना दें। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आप सीईओ को भी नाम से बोलते हैं। रिचुअल्स हैं भाई, वहां पे किस तरीके के टाउन हॉल्स होते हैं, अवार्ड्स हैं, सेलिब्रेशन है। तो दीज आर सिंबल्स फॉर ए हेल्दी कल्चर। सो लाइक सिंबल्स जो होता है, जो पीपल वहां पे काम करते हैं कैसे उसको देखते हैं और कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सो हमने टोटल आज के वीडियो में 4 एलिमेंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वैल्यूज, बिलीव्स, देन योर बिहेवियर्स एंड देन योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंबल्स। सो ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट आपका कोर एलिमेंट्स है और यही एक आपका जो चीज है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सस्टेन करता है और मार्केट में खड़ा करता है। सो मुझे बताइएगा आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।